ओके जी, नेक्स्ट अप इज़ वेजिटेशन। अच्छा, वेजिटेशन पता तो है आप लोगों को, पता पहले लग गया होगा कि वेजिटेशन जो है इट ऑलवेज हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द रेट ऑफ इरोजन। अच्छा, अब वो वेजिटेशन जो है ना करती क्या होती है, पहले तो मैं इसको पहले वेजिटेशन जो है ना ड्रॉ करूँ पहले। ठीक है, अस्यूमिंग कि जी ये आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना सपोज कर लो कि ये कोई ट्री आपने प्लांट किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है ना, होता क्या, होता ये है कि जो लैंड है ना मैं इसका थोड़ा स्लोप बना रहा हूँ ताकि जो जो बात मैंने करनी है ना उसको मैं मज़ीद बेहतर तरीके से जो है ना एक्सप्लेन कर पाऊँ। कि हर लैंड जो है वो स्लोप ही होती है, थोड़ी सी, थोड़ी बहुत स्लोप उसमें लाजमी होती है लैंड के अंदर। अच्छा, अब होता ही है, एंड माई लाइट इज़ गॉन। एनीवे, गर्मी काफ़ी है लेकिन फिर भी ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लेन कर दूँ। अब होता यह है कि जब अब इसमें रेनफॉल है ना, मैंने पहले बोला है कि जब तक रन ऑफ नहीं बनेगा इरोजन जो है ना वो नहीं होगी। वाटर की जो इरोजन है ना वो हमेशा रन ऑफ से होती है, रन ऑफ के बगैर इरोजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, अब जब बारिश इसके ऊपर पड़ती है ना, ठीक है, चक्कर ये होता है कि पहले जब ये दरख्त नहीं था, सपोज करो मैं इस दरख्त को अभी जो है ना वो यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है ना, तो क्या था कि ये कतरा डायरेक्टली आके ज़मीन पे पड़ रहा था, डायरेक्ट स्प्लैश जो था ना ज़मीन के ऊपर आ रहा था, डायरेक्ट एक एक हैवी फोर्स के साथ ये ज़मीन के ऊपर आके लग रहा था। अब जबकि इसके अंदर जो है ना मैंने वो दरख्त लगा दिया है, तो वो जो पार्शियल उसकी फोर्स है रेन ड्रॉप की, वो भी दरख्त एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो अब जितनी फोर्स पे इसने आके ज़मीन पे लगना था उतनी फोर्स पे भी ज़मीन के ऊपर आके नहीं लगा, विच मीन्स यू विल हैव लेस डिटैचमेंट। डिटैचमेंट हो ही कम रही है अब। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी अब मैंने ये एक दरख्त बनाया है, बिल्कुल ये दरख्त तो एक ही ना होता था, दरख्त वेजिटेशन तो बहुत सारी होती थी है ना, तो साथ में इसके दूसरा भी दरख्त था, फिर साथ में इसमें जो है तीसरा भी दरख्त था। ठीक है, और फिर साथ में जो है इसके चौथा भी दरख्त था। अब होता क्या है, ज़ाहिर बात है कि जो ऑब्वियसली आपने इसके रास्ते में जो है ना वो एनर्जी तो इसकी एब्जॉर्ब कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी के साथ जो है ना वो लाजमी आके ज़मीन के ऊपर गिरेगा, तो थोड़ी बहुत तो डिटैचमेंट जो है ना वो लाजमी होगी, है ना ऐसी बात। लेकिन डिटैचमेंट जो है ना वो लाजमी होगी, और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो रन ऑफ है, मतलब रन ऑफ भी लाजमी बनेगा। ठीक है ना, चाहे जितना मर्जी जो है ना वेजिटेशन आपकी स्ट्रांग हो, तो थोड़ी बहुत तो जो है ना वो ज़मीन के ऊपर आके फोर्स लगनी है ना, तो उसके बाद रन ऑफ भी बनना है, डिटैचमेंट भी होनी है। लेकिन अब इशू ये है कि इस रन ऑफ के आगे आपने दरख्त जो है ना लगा दिए हुए हैं। अब क्या होता है कि ये दरख्त जो है इस रन ऑफ को क्या करेंगे, इसके आगे जो है ना एक तरह से वो उसको उसके आगे एक तरह से बैरियर बन जाएगा। अब रन ऑफ जो है ना वो क्या होगा कि वो बहुत स्लो वेलोसिटी के साथ होगा। जब वेलोसिटी स्लो हो पानी की, तब भी इरोजन जो है ना वो क्या होती है, वो कम होती है, क्योंकि अब जो फोर्स चाहिए वाटर को इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अब वो फोर्स जो है ना वो नहीं मिल रही। क्लियर है कि डिटैचमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा गौर से समझो कि वाटर का जो रेन ड्रॉप जो पार्टिकल है वो स्टिल जो है आके ज़मीन पे उसने लगना ही है ना, स्प्लैश बनना है, डिटैचमेंट तो होनी होनी है, और रन ऑफ तो बनना ही बनना है। तो रन ऑफ चाहे जितना मर्जी थोड़ा बने, बनना तो है ही उसने, रन ऑफ ने। लेकिन उसका क्या है कि रन ऑफ चलो बन भी गया, लेकिन फिर भी उसके आगे जो है ना वो दरख्त हैं, तो दरख्त जो है इसको इसके रन ऑफ के आगे बैरियर का तौर पे काम करेंगे, तो रन ऑफ की वेलोसिटी कम होगी। अब जब वेलोसिटी कम हो तो वो जो फोर्स चाहिए उनको कैरी करने के लिए, वो फोर्स जो है अब कम मिलेगी पानी को, तो पानी उनको ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं कर सकेगा। इस वजह से इरोजन जो है ना वो क्या होगी, वो कम होगी। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे किसको, पानी को, कि पानी की वेलोसिटी कम हो। सेकेंडली ये सॉयल को भी रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे,
कि सॉइल को भी जो है ना वो ये जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं वो मट्टी के अंदर होती हैं। तो वो जड़ें जो है क्या क्या करेंगी कि वो जो मैं अब पहले जड़ें ड्रॉ कर लूँ इधर, ठीक है। हर दरख्त की जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है ना वो जड़ें होती हैं, ठीक है। अब वो जड़ें बहुत ज़्यादा होती हैं लंबी, और वो मिट्टी को जो है ना उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली जो है ना वो क्या किया हुआ होता है, वो कैप्चर किया हुआ होता है मिट्टी को। अब ये जो जड़ें हैं ना ये मिट्टी को भी जो है ना वो साथ में जाने ही नहीं देंगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो होता है कि वाटर, उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को भी जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। वो भी पूरी कोशिश करती हैं कि सॉइल जो है वो जनरली जो है ना वो ना वहाँ से इरोड हो, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पर भी वेजिटेशन होती है ना वहाँ पे एक जनरल सा रूल होता है कि मोर वेजिटेशन, ठीक है, जितनी वेजिटेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी उतने ही वहाँ पे जो है ना, आपने कभी देखा हो कि जहाँ पे दरख्त होते हैं ना आसपास इंसेक्ट्स लाजमी होते हैं, थोड़े बहुत जो है ना वो कीड़े मकोड़े वहाँ पे लाजमी होते हैं। कभी देखना जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होंगे जनरली वहाँ पर रेप्टाइल्स जो हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब जब ये जो ये हैं खशियात जो हैं, ये इंसेक्ट्स हैं, मतलब वो करते क्या हैं, वो ज़मीन के अंदर जो है ना वो होल्स करके रहते हैं जनरली, ठीक है। जनरली जो है ज़मीन के नीचे जो है ना वो होल्स करके रहते हैं। तो क्या होगी, उन होल्स की वजह से इम्प्रूव्ड इनफिल्ट्रेशन रेट, कि वो जो होल्स बने हुए हैं उनकी वजह से जो है ना वो इनफिल्ट्रेशन रेट जो है ना वो क्या होगा, वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। अब जब इनफिल्ट्रेशन रेट इम्प्रूव हो फिर वही बात कि ज़्यादा पानी ज़मीन में जाएगा, ज़्यादा पानी ज़मीन में जाएगा तो क्या होगा कि जो रन ऑफ है ना विल बी प्रोड्यूस्ड रन ऑफ विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। रन ऑफ देर से बनेगा और फिर जो है ना वो क्या होगी, इरोजन विल बी लेसर, इरोजन जो है ना वो क्या होगी, वो लेस होगी, ठीक है। और फिर इन दी एंड एक चीज़ ये भी इनमें बड़ी जो है ना वो दरख्तों में जो है ना वो होती है कि ये जनरली जो है ना जब ये जहाँ पे दरख्त ज़्यादा हो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि ट्रांसपिरेशन भी क्या होती है, वहाँ पे ज़्यादा होती है। जहाँ पे दरख्त ज़्यादा हो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी क्या होती है, वहाँ पे ज़्यादा होती है। अब जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी तो एयर के अंदर जो है वो क्या होगा, वाटर कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे एयर डेंसर हो जाएगी और वहाँ पे एयर का चलना भी जो है ना वो क्या है, इतना आसान नहीं रहेगा। समझ लो इस बात को। वैसे भी दरख्त जो हैं वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं किसको, एयर को, कि अगर कोई बहुत बड़ा तूफान भी आया हुआ है तो दरख्त जो है ना वो हमेशा क्या होंगे, वहाँ वो एयर को जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो ना सिर्फ ये कि पानी की इरोजन जो है ना वो कम होगी, बल्कि जो विंड की इरोजन है वो भी, जो इरोजन जो है ना विंड करती होती है वो भी वहाँ पे कम से कम होगी, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से हम कहते हैं कि वेजिटेशन जहाँ लगी हो वहाँ पे हमेशा जो आपकी इरोजन का रेट है वो क्या होता है, वो कम होता है। मूविंग ऑन, टोपोग्राफी, क्या आपके जो है ना वो ग्राउंड की जो है ना स्लोप कितनी है, मतलब उसमें डिग्री ऑफ स्लोप आता है। ऑब्वियसली जितना स्लोप ज़्यादा होना है उतनी इरोजन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। उसकी मैं थोड़ी सी मिसाल भी दे दूँ, एक ही दूंगा क्योंकि बहुत सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। इंजीनियर्स के लिए जो है ना वो तो बड़ा कितना मसला कोई नहीं है ये वाला। तो देखो जी, जितना ग्राउंड का स्लोप ज़्यादा होना है ना, पानी की जो इसके ऊपर से वेलोसिटी होनी है उतनी क्या होनी है, ज़्यादा होनी है। और जब पानी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है कि पानी जो है ज़्यादा फिर मिट्टी को इरोड करेगा। शेप एंड लेंथ ऑफ स्लोप, ये स्लोप की लेंथ का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि ये एक स्लोप है, ठीक है ना, इसकी ख़ास लेंथ है। लेंथ ऑफ स्लोप क्या होती है, इस स्लोप की अगर मैं आपसे पूछूं कि जी इस स्लोप की लेंथ कितनी है, तो आपने बोलना है कि जी इस स्लोप की जो है ना यहाँ से लेके ये लेंथ है जी इस स्लोप की, ठीक है। मैं बिलफर्ज एक दूसरा जो है ना वो बनाऊँ अगर आपके लिए सरफेस, ये वाला। अब इसका स्लोप जो है वो इस वाले के स्लोप से ज़्यादा है, ये ज़्यादा जो है ना वो इरोड करेगा उसको, मिट्टी को। क्या वजह है इसकी, वजह इसकी ये है कि देखें जी, हमने पढ़ा हुआ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है कि अगर पानी का कोई ड्रॉप है, अगर ड्रॉप ऑफ वाटर यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो है ना
वो दूसरे वाले स्लोप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसके पास क्या है, दोनों के पास क्या है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जब ये नीचे की तरफ आते जाएंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है ना किस में कन्वर्ट होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी जो है ना किस में कन्वर्ट होनी है, वही पोटेंशियल एनर्जी जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ज़्यादा होनी है। देखो ना, टॉप पे जो पड़े हुए हैं ना, तो इनके पास क्या है, टॉप के ऊपर, टॉप वाले फेज पे एट टॉप जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसका फार्मूला होता है mgh, ये मैक्सिमम है। ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mv² ओवर 2। ठीक है, टॉप के ऊपर जो है, जस्ट होल्ड ऑन, मैंने एक कॉल सुननी है लाजमी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल, ठीक है, और कुछ, अच्छा, तो टॉप पे जो ये जो काइनेटिक एनर्जी जितना हाइट ज़्यादा होनी है, अब इसकी हाइट ज़्यादा ना ग्राउंड से, जिससे मैं बताऊं आपको कि यार ये चीज़ें होती बहुत सिंपल है, लेकिन ना पता नहीं मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें चीज़ें जो है ना भूल गई हूँ सारी की सारी, और फिर मसला बने। जैसे देखिए, देखो ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड सरफेस है, ये वाला बिल्कुल से। अब टॉप तक की हाइट जो है ना, टॉप तक की जो हाइट है, ये ग्राउंड है, और ये जो है इस स्लोप की टॉप तक की जो है ना वो सरफेस है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ऑब्वियसली वो क्या होना है, वो ये डिस्टेंस है। ठीक हो गया, तो ये आपका जो है ना वो है क्या है, ये है जी वैल्यू ऑफ एच। ये एच है, ठीक है ना जी। अब इसके लिए ये एच जो है वो क्या है, जो नीचे वाला है, उसके लिए एच की वैल्यू क्या है, ये ग्राउंड है। मैं इस साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि उस साइड पे साथ में उसके मिक्स ना हो जाए। इसके लिए वैल्यू ऑफ एच क्या होगी, वो ये वाली है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब यहाँ से ये मूव करेगा तो इस पॉइंट के ऊपर, टॉप पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, मैस तो वही है जो यहाँ पे था, उतना ही मैस है। जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और इसके लिए वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जो यहाँ पे वेलोसिटी है, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है, मैं उसको बोल देता हूँ कि बिलफर्ज वो वी ए है। और जो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है वो क्या है, वो है वी बी, सपोज कर लेते हैं ना। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जी आपका जो वी बी है दैट इज ग्रेटर देन वी ए। ऑब्वियसली बात है जी, देखिए जी, चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसके पास ज़्यादा है, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे आके उतनी ही काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होनी है। यानी कि अगर बिकॉज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड की है mgh लगा के, फार्मूला इसका हाइट आपने फाइंड किया mgh लगा के, इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की। अब जब यहाँ पे ये आएगा तो आप जब हाफ mv² अप्लाई करोगे तो इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम होगी, कंसिडरिंग कि यहाँ पे लॉसेस कोई ना हो, तो वैल्यू सेम होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब ये वैल्यू सेम होनी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितनी वैल्यू बनेगी एनर्जी की, इधर वाली वैल्यू क्या होगी, इस वाली वैल्यू से ज़्यादा होगी।
ठीक है। तो वो क्यों जो है ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना वो कम है और इधर वेलोसिटी जो है ना वो क्या है, वो ज़्यादा है। सही। तो ये बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। ये इस वजह से हम कहते हैं कि हमेशा जितनी स्लोप की लेंथ ज़्यादा हो ना, उतना ही जो है वो उसकी जो इरोजन है वो रेट क्या होती है, ज़्यादा होता है। फिर आगे साइज़ एंड शेप ऑफ वाटरशेड। वाटरशेड का साइज़ और शेप भी जो है वो मैटर करता होता है। कैसे करता है, बताता हूँ आपको आगे जाके। जो आपका वाटरशेड है ना बिलफर्स, अगर वो है वहाँ पे जो शेप नहीं मिल रही, लेट्स होप कि यही हो। हाँ, कहाँ चला गया। एनीवे, दोबारा करने जो गया। अगर आपका वाटरशेड जो है वो इस शेप का हो, इस शेप का आप क्या बोलते हो, इसका बोलते हो कनकेव। ठीक है। और दूसरा आपका जो वाटरशेड है वो इस शेप का हो। ठीक है। इससे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो कन्वेक्स। ठीक है। अब जाहिर बात है कि इसके ऊपर जो है अगर रेन ड्रॉप ने आके लगना है या इसके ऊपर रन ऑफ ने बनना है, तो रन ऑफ की वेलोसिटी इसके ऊपर क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। पानी जो है वो इसके स्लोप की वजह से जो है इसके ऊपर से ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लो करेगा। जबकि यहाँ पे क्या है कि जो भी बारिश गिरनी है आके, जो भी बारिश गिरेगी आके, यहाँ पे तो रन ऑफ बनना ही कोई नहीं। ये इधर इधर जो ये वाला है, जो आपका कनकेव शेप है, जितना पानी भी गिरना है आके वो इसके बीच में आके खड़ा हो जाना है। वो पानी जो है वो अल्टीमेटली क्या बनेगा, यहाँ पे तो रन ऑफ बनेगा ही नहीं, ये वो तो पानी सिंपल आके यहाँ पे क्या कर देगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि जो कनकेव शेप वाटरशेड होते हैं वो लेस इरोजन होती है, और जो कन्वेक्स होते हैं उनमें ज़्यादा इरोजन होती है। ठीक है। उसकी वजह क्या है कि कनकेव में जो वाटर है वो कंटेन करेगा, जबकि कन्वेक्स के अंदर वाटर जो है क्या करेगा, वो फ्लो करेगा। इस वजह से जो है ना इसके अंदर इरोजन जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। आई होप कि ये बात क्लियर हो। बाकी ऊपर वाले बात मैंने सारी कर दी हुई है आपसे। लॉन्गर स्लोप क्यों जो है वो ज़्यादा जो है ना वो इरोड करता है, और कम लेंथ का स्लोप जो है वो क्यों जो है ना वो कम इरोड करता है, पता लग गया आपको। तो ये सारी स्लाइड जो है ना ये हमने कंक्लूड कर दी। इसके बाद जो है रेन ड्रॉप इरोजन। ठीक है। रेन ड्रॉप इरोजन मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ। मुझे एक फ़ोन कॉल लेनी है, तो मैं उसको फिर जो है ना करके आपको नेक्स्ट में जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टे।